भगवान ही कृपा करके हमारा प्रयास, पर सफलता भगवान से होती है। हम आपको आप हृदय की बात कह रहे, हमारा प्रयास कितना कूप मंडूक जैसा, और भगवान की सफलता कितनी अगाध समुद्र जैसी। हम भगवान को देखने की योग्यता नहीं रखते हैं। पहले तो त्रिगुण माया का पर्दा पड़ा है, काला तमोगुण, रजोगुण लाल, सतोगुण श्वेत। अब इन तीनों पर्दों को हटाने की सामर्थ्य भगवत प्राप्त महात्मा में है। भगवत प्राप्त प्रवचन से केवल नहीं हटने वाला, ध्यान रखना, भगवत प्राप्त महात्मा से है। और भगवत दर्शन केवल भगवान से होंगे, दूसरे किसी से नहीं हो सकते, क्योंकि योग माया का अनावृत करना है केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। किसी एक को भगवान दर्शन देना चाहे तो यही भगवान से बातचीत करेगा, भगवान को देखेगा। ना कोई बातचीत सुन सकता है, ना कोई भगवान को देख सकता है। जिसको चाहेंगे वही देख सकता है, भरी सभा में भी। और भगवान चाहे तो सबको दर्शन अभी दे दर्शन दे दे। उनके लिए कुछ घट जाएगा क्या, कुछ खर्चा हो जाएगा क्या उनका? पर उनकी चाह नहीं है, हमारी चाह उनको विवश करती है। और हमारे को चाह अन्य भोगों की है, तो उसी रूप में भगवान हमारे सामने आते हैं। आज भी हमारे सामने भगवान है, पत्नी पुत्र परिवार जगत नाटक के रूप में, क्योंकि हम भगवान को भगवान रूप में नहीं चाहते, हम भोग रूप में चाहते। तो मेरे प्रभु अपने अंश से भोग रूप में विस्तार किए हुए हैं। भगवान के ज्ञान में ये तीन बातें हैं, मल विक्षोभ आवरण। विक्षोभ जिसे उसे विक्षेप कहते हैं, ये बिना संत के संग के नहीं नष्ट होंगे। भगवान का ज्ञान होना मतलब मायामल का नाश हो जाना, आवागमन से मुक्त हो जाना। लेकिन हम भगवत दर्शन की बात नहीं करते। भगवत दर्शन का पर्दा तो सिर्फ भगवान हटाते हैं, योग माया अनावृतम। मल विक्षेप आवरण, ये जब तक बने रहते हैं तब तक भजन में सुख, भगवद आनंद या एक आनंद की उफान, एक दिव्यता, ये नहीं आने देते। प्रायः लाखों में कोई एक दो इन तीनों को क्रॉस कर पाता है, गुरुजनों संत जनों की कृपा प्रसाद से। नहीं, इधर ही रहता है, मल विक्षेप आवरण में ही रहता है। जब खूब नाम जप करे तो मल का नाश शुरू हो जाता है। ये जो नाना प्रकार की दुर्वासनाएं हैं, यही मल है। भोगों की इच्छा जितनी है, ये मल है। जितना नाम जप करेंगे, बहुत धैर्य से समझिए, जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का खूब रात दिन जप करोगे तो मल का नाश होगा। और जब सत्संग सुनोगे, सत्संग से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो मन बार बार जो चंचल होकर अन्य अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान में जाता है, इसे विक्षेप कहते हैं। मन की चंचलता, इंद्रियों की भोगासक्ति, यही इसको बार बार हटा करके सत्संग से सत वस्तु की तरफ आकर्षण होता है। तो हम बार बार से हटाकर इसको अपने लक्ष्य में लगाएं। लेकिन आवरण जो अहंकार है, ये सबसे बड़ा दोष है। ये पूरे ढके रहता है ज्ञान को, ये कृपा से नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पर रहते हैं, उनकी आज्ञा से चलते हैं और वो कृपा कर देते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। मल विक्षेप आवरण, ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं तब वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है, तब वो पर्दा हटाते हैं, योग माया अनावृत, तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये केवल भगवान के हाथ में है भगवत साक्षात्कार, ये किसी साधना के हाथ में नहीं है। साधना संत समागम से हम तीन को मिटा सकते हैं, मल विक्षेप आवरण, त्रिगुणातीत हो सकते, लेकिन भगवत साक्षात्कार ये उनकी, वो किसी को कभी भी सिद्धांत नहीं है। वो कुछ नहीं किए, एक मिनट में किसी को दर्शन दे सकते हैं। आप कह सकते हो कि साधु नहीं था, तो संसारी था, मलिन, कुछ नहीं, उनके आगे कोई नियम नहीं। इसलिए सब साधनाओं की साधना है पुकार प्रार्थना। भगवान में जब हम मन को लगाते हैं तो चंचल तो होता है, इसे अचंचल करना ही पड़ेगा। और इस चंचल मन को अचंचल स्थिर करना बड़ा कठिन लगता है। लेकिन साधु समागम मिल जाए तो रोज उत्साह बढ़ता है। हमने देखा है, घोर विषयी पुरुष को एक दिन देखा कि उसके हृदय से उद्गार आ रहे कि मैं ठीक होना चाहता हूं, अब मैं कभी विषयों का सेवन नहीं करना चाहता, मैं कसम खा करके विषयों को छोड़ना चाहता हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए। हम लोग मन की पीएचडी किए हैं, मन की एक एक सूक्ष्म धाराओं को देखना
मन की एक एक सूक्ष्म गति को पकड़ना, उसको तोड़ना, प्रभु से जोड़ना, ये भगवान के प्रदत्त पढ़ाई होती है। ऐसी स्थिति 50 वर्ष साधना करने पर जो स्थिति नहीं होती, वो हमने साधारण जीवन जीने वालों में वो स्थिति देखी कि ऐसी ऊंचाई पर चढ़ रहे, तो कहो कृपा ते कहा ना होई। इस संग का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव कितनी ऊंचाई पर ले जाता है। चंचल, हम नहीं मान रहे कि वो एकाग्रचित होकर समाधि में है, लेकिन जिन विषयों के लिए समाधिस्थ होने वाले साधक भी डरने से प्रेरित होते, ऐसा आकर्षण कि वो डरते हैं, वो प्रेरित होते हैं, उनको डरना होना पड़ता है। और वो निडर होकर के विषयों का त्याग करने का संकल्प, ये बहुत बड़ी बात है। सारी मंजिल हाथ में आ गई। जिसके हृदय में पैदा हो गया ये संकल्प कि मर चाहे जाऊं, अब भोग नहीं भोगूंगा संसार के, बस जीत गया। अब क्या है, अब तो आगे क्रम बाई क्रम पास होता चला जाएगा। बस यही सबसे बड़ी फिसलन होती है। सबसे ज्यादा मेहनत होती ककारा मात्रा सिखाने वाले को, खास होती ककारा मात्रा। खास सत्संग इस बात में जोर का होता है, दुर्गंध युक्त, मलिन वासना युक्त हृदय को, बहुत सड़न है हृदय में, गंदगी भरी, उसको भगवान की तरफ मोड़ना। अब मुड़ गया तो फिर अब कोई बात नहीं, अब तो आगे एक से एक दिव्यता आती चली जाएगी। चंचल मन को अचंचल केवल संत संग से किया जा सकता है। यदि ये मन ठीक ना हो तो ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। बहुत जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। यदि हमें सत्संग मिल जाए, जीवन में सबसे बड़ा लाभ संत मिलन, संत संग, संत सेवन, और सबसे बड़ी हानि असंत मिलन, असंत संग, असंत सेवन, कुसंग। असंत दर्शन बड़े पाप से होता है, और संत दर्शन पुण्य पुंज बिन मिले न संता। मानो सारे पुण्य जीवन के हमारे फलीभूत हो गए, हमें संत संग मिल गया। संत संग कौन है और असंत संग किसे कहते हैं? बड़ी, जैसे संत संग की महिमा ऐसे असंत संग की भी महिमा है। एक बात समझ लो, जिसके संग से प्रभु की याद आ जाए, विषय भोगों के प्रति अरुचि हो जाए, अपने में कमी दिखने लगे, वो संत संग। जिसके संग से भगवान का विस्मरण हो जाए, भोग अच्छे लगने लगे, अपने में अहंकार जागृत हो जाए, वो असंत संग। संत वो जिसके दर्शन संभाषण से हृदय में भगवान के प्रति लगन लगने लगे। असंत वो जिसके संभाषण संग से भोगों की प्रबल इच्छा जागृत हो जाए। जिसका मन जिसके संग से गंदी बातों में जाने लगे, भोगों में जाने लगे, रुपया पैसा शरीर राग, वो असंत संग है, कोई भी हो, किसी भेष में हो। जिसके संग से संसार फीका लगने लगे, अपने में दोष दर्शन होने लगे, अपने में कल्याण की छटपटाहट होने लगे, वो संत संग किसी भेष में हो। संतों के हृदय में भगवान बेपरद होकर वास करते हैं। जहां भगवान बसते हैं वहीं सारे सद्गुण बसते हैं। ऐसे संतों की संगति मिल जाए तो सहज में बंधन मोक्ष में बदल जाता है। और अगर कुसंग मिल जाए तो मोक्ष प्राप्ति के नजदीक से वो आपको बंधन में डाल दे। बहुत विचित्र है कुसंग, बहुत विचित्र है। इसलिए अग्नि का स्पर्श जैसे आपकी ठंडी को दूर कर देगा और अंधकार को, ऐसे संत का संग जन्म मरण की कपकपी को, भय को नष्ट कर देगा और समस्त वासनाओं को। यह संत संग का पक्का फल है। अगर ऐसा नहीं तो या तो आप बहुत ही मनमानी कर रहे हैं या फिर सत्संग ही नहीं है, संत संग ही नहीं है। पाप की राशि को भस्म कर देता है संत समागम। किसी भी प्रकार से यदि वास्तविक संत का मिलन हो जाए तो निश्चित उद्धार हो जाए। हम देखते हैं कि संत मिलन भी हो गया और हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा दोष नहीं नष्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी हम उनकी आज्ञा पर नहीं हैं। जो आज्ञा कर रहे हैं उनका हम पालन नहीं कर रहे। आज्ञा पालन का मतलब है उनका स्पर्श हो जाना। तो स्पर्श में अगर थोड़ी भी अंतराय बनी रही तो पारस लोहे को सोना नहीं बना पाता। एक दिन एक सेवक ने संत से कहा कि मुझे बहुत धन की लालसा है।
तो उनका मैं स्नान करके आता हूं, कुटिया में पारसमणि रखी, फिर दे दूंगा, आप अपने घर में लोहे में छुआ लेना तो सब सोना बन जाएगा, बड़े धनी हो जाओगे। वो स्नान करने के लिए गए नदी में, उसको बेचैनी हुई, पूरी कुटिया में ढूंढ डाला, कहाँ है पारसमणि। अब छोटी कुटिया पूरा ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिली पारसमणि। संत जी आए तो उनका, भगवान इस कुटिया में पारसमणि कहाँ आपने छुपा रखी? छुपा क्या रखी? वो सामने रखी, लोहे की डिबिया में रखी, ला उठा के। उनका, भगवान ये पारस कैसे हो सकती? जब लोहे की डिबिया कोई सोना नहीं बना पाई तो ये आप हमको क्यों बहलावे में डाल रहे हैं कि हम पारसमणि दे देंगे, आप लोहे में स्पर्श कराकर सोना बना लेंगे। तो उनका, रुक जाओ, खुला और रुई का बीच में भेद है, पर्दा है। बोले देखिए, लोहे की डिबिया और बीच में रुई और ऊपर पारसमणि, इसलिए सोना नहीं बना। जो ही हटा करके सीधे स्पर्श कराया और सोना बन गई। जब तक हम मनमानी अहंकार से प्रेरित होकर आचरण करेंगे तो संत संग होने पर भी स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ, नहीं तो लोहा स्वर्ण बन जाता है पारस के स्पर्श से। और संत आप उस सरिस चाहे सबकी ना, वो अपने समान बना देते हैं। संत मिले, लाभ नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने सत्संग को धारण नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं की, मनमानी आचरण किए। लेकिन फिर भी तुम्हें निराश नहीं होना। ध्यान दीजिए, संत बहुत बड़े धनी हैं और हम दरिद्र हैं, तो एक और प्रणाली है, वसीयतनामा। अपनी संपत्ति को अनाधिकारी को भी दे सकते हैं। तभी कहा है कि संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। नहीं हम आचरण उतार पा रहे, हम उस कोट से नहीं आज्ञा पालन कर पा रहे, पर हम गला भी नहीं छोड़ने वाले, आपके गले पड़ गए। अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं, आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। हम आचरणहीन हैं, आपके योग्य नहीं, पक्की बात, पर हम आपको छोड़ने वाले नहीं। ऐसे पीछे पड़ जाए, वो दुत्कारे, चलो उनके पीछे पड़ जाओ। तो बोले उनको अपनी भागवतिक संपत्ति का वसीयतनामा करना आता है, और आज तक इसी पद्धति से परम पद मिला है। संतों की आज्ञा पर अक्षरशः तो कोई संत ही चल पाएगा, अपने तो साधारण जीव है, उनकी आज्ञा में कहीं ना कहीं त्रुटि तो हो जाती। तो हमें निराश नहीं होना, हमें दूसरी बात पर ध्यान देना है कि वसीयत, अच्छा तो बोले एक दो को वसीयतनामा, एक को कर देंगे। नहीं, इनकी संपत्ति इतनी बड़ी है कि अनंत ब्रह्मांडों का वसीयतनामा करने के बाद फिर भी बची रहेगी, क्योंकि अनंत है इनकी संपत्ति। भगवान का एक नाम अनंत है, अनंत संपत्ति है। देखो, महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। तो बोले एक को दे दिया तो अब हमें कैसे देंगे? नहीं, वो अनंत है। अनंतों की झोली में लाडली लाल डालने पर भी, दे देने पर भी उनकी संपत्ति सुरक्षित है। वो वसीयतनामा कर देते हैं। जे भी वसीयत हुआ तो दरिद्र भी संपत्तिवान हो गया। इसीलिए संतों के संग की महिमा है। कभी तो हमारी दीनता पर, हमारी दुष्टता पर, हमारी अधमता पर रीझ गए, बहुत दिन से पीछे लगा, चलो जाओ। उनकी कृपा क्या होती, उनकी संपत्ति दान क्या होती? भगवान से, प्रियालाल से कहना। प्रियालाल अपने संतों की बात को नहीं टालते, बस आप इतना समझ लेना, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। महापुरुषों की अनंत सामर्थ्य, दरिद्र को तत्काल वसीयत करके संपत्तिवान बना देना बहुत कठिन। इसलिए विषयी पुरुष को भगवान के मार्ग में लगाया जा सकता है, भक्ति के मार्ग में लगाया जा सकता है, बहुत कठिन है। पर उससे हजारों गुना कठिन है कि जो अभेद तत्व भक्ति में लगा है, अभेद भक्ति, ज्ञान भक्ति में, जो ये भी भगवान की एक अभेद भक्ति है, इसमें जो लगा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसको दासत्व में लाना, ये बहुत कठिन बात है। ये चमत्कार केवल महापुरुषों में होता है कि जबरदस्ती बलात् उसके हृदय को, जैसे राधा बाबा के हृदय को भाई जी ने बदल दिया, पैर छू के बदल दिया। देखो दाता कैसे है, पैर छू के वो वस्तु दी जो पैर छू के मांगने पे भी नहीं मिलती। अगर संत संग मिल गया है तो ये प्रमाद मत करना कि तुम उनकी अवहेलना करके हट जाओ। भाई इतनी बात पकड़नी है। पद्म पुराण में एक प्रसंग आया कि किसी प्राणी का शव जल रहा था। एक भगवत प्राप्त महात्मा वहां से निकले, उसके शव पर दृष्टि चली गई तो उसको नरक ले जाया जा रहा था। उस प्राणी को जिसका शरीर जल रहा था, यमदूत नरक ले जा रहे थे और उस भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि पड़ गई चिता में जलती हुई।
तो तत्काल वहां भगवत पार्षद आ गए, यमदूतों से छुटा के भगवत धाम ले, यात्रा ही बदल गई उसकी। नरक ले जा रहे तो भगवत धाम चलेंगे। मृत व्यक्ति की जली हुई चिता पे दृष्टि पड़ने मात्र से जब वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो गया, तो जिंदा में उनकी दृष्टि पड़े, उपदेश हो, नाम कीर्तन सुने, उनकी आज्ञा पे रहे, तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, इसमें क्या संशय। बड़े बड़े महापुरुष प्रसन्न रूप से यहां भ्रमण करते रहते हैं। ये धाम है, ब्रजभूमि है, आप जान नहीं सकते कौन किस कोटि का है। जहां लिखा हुआ है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, देख लो चमत्कार। भोगने ही नरक जा रहा था, उसकी चिता पे दृष्टि पड़ गई, रास्ता बदल गया, नरक का रास्ता छोड़ के भगवत धाम भगवत पार्षद आए। जैसे नरक ले जा रहे थे यमदूत अजामिल को, संतों के संग से ही अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, और नारायण पुकारा, यात्रा बदल गई, भगवत धाम चला गया। भगवान के वचन है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बिना भोगे नहीं बचेगा जीव। पर संत दरस जिम पातक टरे, दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, कर्मों को बिना भोगे हुए बिल्कुल सत्य विषय संत आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। जो भगवान को प्राप्त संत है भगवत प्राप्ति करा दे, क्योंकि उनसे भगवान से बातचीत हो, भगवान से वो प्रार्थना करेंगे, तब वो सारा कार्य माफ भगवान ही करते हैं। योग माया का पर्दा भगवान ही हटाते, पर प्रार्थना संत करते हैं। प्रार्थना हमें जब अगर संत जन मिल जाए तो भगवान से इस बात की करनी कि कभी इनसे हमारी विरति ना हो, कभी हम इनसे हटे ना। ये हमारे साथ अगर प्रतिकूल व्यवहार भी करें, कटु वचन भी बोले, तिरस्कार करें, हमें हटाएं, तो भी नाम न दे, तो अंतिम तक बल जाएगी, पक्का बल जाएगी। जिस दिन वो करुणा में होंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी कि इसको हजारों बार दुत्कारा गया नहीं, इसका मतलब अब मुझे इसका ठेका लेना ही पड़ेगा, बस हो गया, उसी दिन हो गया। क्योंकि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, वो ऊपर से कठोरता का अभिनय मात्र करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, पर नवनीत में भी दोष कि निज परिताप द्रव्य नवनीता, तो इसलिए कहा कविन पर कहा ही न जाना। बोले संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, बोले पर उस मक्खन दोष युक्त है, उसमें जब स्वयं ताप लगता है तब पिघलता है। और पर दुख द्रव्य सो संत पुनीता, इसलिए कहा कविन पर कहा ही न जाना। तो जिस दिन वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ी और देखा कि इसको दसियों बार दुत्कारा पर ये गया नहीं, तो नीच से नीच व्यक्ति को भी परम पद प्रदान करने में समर्थ भगवान के प्रेमी जन। उपासक को चाहिए कि संत के शक्ति प्रयोग का इंतजार करे। संत के अंदर एक भागवतिक शक्ति होती है जो आपका परिवर्तन करती है। जैसे अपने सब लोग हैं, आप कौन सा ग्रंथ पढ़कर वैराग्य धारण किए हो? आप देखो, आपने कब सत असत का चिंतन किया है, सत असत का कब चिंतन किया, और उस सत असत के चिंतन से आपको तीव्र वैराग्य हुआ और आप संसार त्याग करके महान युद्ध करके फिर आप कुछ नहीं ऐसे गोद में बैठे वैसे आ गए। इसे शक्तिपात कहते हैं। संतों के हृदय में भागवतिक चिंतन से युक्त होकर जब संकल्प होता है, वो तुम्हारे राग का नाश कर देता है, तुम्हारे मोह का नाश कर देता है, तुम्हारे समस्त दोषों का नाश कर देता है। पर इसके लिए उनके हृदय में स्थान बनाना होगा, चाहे जैसे बनाओ, रो के गिड़गिड़ा के साधना करके उनके आसक्त होकर। कैसे? देहूती जी से कहते हैं कि जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण वही संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। और ये पक्का जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो संत की आराधना में जरूर होंगे, और जो संत आराधक होंगे निश्चित भगवत प्राप्त होंगे। किसी के दुख पर दुखी हो जाना ये संतों का स्वभाव होता है। ये जो है कि भगवान दुख देते हैं, मंगल विधान, ये अपने लिए सोचना है, लेकिन दूसरे को दुख पहुंच रहा है तो उसके दुख की निवृत्ति के लिए हमें शरीर से, मन से, वाणी से बिल्कुल तत्पर हो जाना है। हमने जो कुछ भी आज तक कार्य किए हैं वो सारे कर्म जमा हैं, संग्रहित हैं, एकत्रित हैं भगवान की बैंक में, एक एक चेष्टा। विश्व में आप देख रहे हो कोई गर्भई से कष्ट प्रदा रहा है, किसी को कितने बड़े बड़े कष्ट मिल रहे हैं, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा वो मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं है। आप सत्य मानिए। आपका तो इतना भी ज्ञान नहीं कि गर्भ में आपको कष्ट मिला है, आप कहां याद कर सकते हैं? आपकी याददाश्त कहां इतनी जोर की है कि आपको 9 महीना गर्भ में रखा गया, कितना कष्ट पाया है। अब आप
उसकी भी याद नहीं कर, तो आप पूर्व जन्म की बात क्या जाने, आप नरक और स्वर्ग को कैसे जाने? ये हमारे शास्त्र हैं, अगर मानोगे तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ विधान ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो कि अभी अभी ताजा ताजा हिसाब किताब मिले तो लोगों को विश्वास होने लगे, लेकिन एक एक केस जो है 10-10 साल चलता है, उसके बाद और दंड मिलता है तो सबके आंखों से ओझल मिलता है, आंखों के सामने तो मिलता नहीं कि देखो भाई इसने चोरी की थी तो ये दंड इसको चौराहे पे दिया जा रहा है, इसने अमुक तो ये दंड दिया जा रहा है, तब तो लोगों को विश्वास हो जाए। लेकिन दंड विधान होता है बहुत एकांत में, कोई देख नहीं पाता है। तो आप सोचो, ऐसे जो नरक स्वर्ग आदि हैं ये हमारे ब्रह्म ऋषियों द्वारा लिखे गए। जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो एक भगवान के पास बैंक है, सबके वहां जमा हो रहे हैं। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, पाप कर्म अशुभ, पुण्य कर्म शुभ। ये जितने जमा हुए हैं अनंत जन्मों से अभी तक, वो आपके नाम में जमा है, उनको कहते हैं संचित कर्म। और जो ये नए कर्म कर रहे हो इनका नाम है क्रियमाण। और जो संचित कर्म से इस मानव देह में तुम्हें भोगने के लिए मिला है उसे कहते हैं प्रारब्ध। शास्त्रीय परिभाषा संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। और ये सबको भोगने ही पड़ते, पक्का भोगना पड़ता है। कब तक? जब तक अहंकार का नाश नहीं हो जाता। आवागमन का मूल हेतु अहंकार है, मैं करता हूं, ये भाव संत की कृपा से नष्ट। अहंकार का नाश सिर्फ संत की कृपा से होता है। तिनकी संगति रहते जाति कुल मद सब नंसई। संत संग कैसा करता है? जैसे चने को भून दे, फिर उसमें अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे इतना भुन जाता है सत्संगी कि उसमें अहम रह नहीं जाता। जैसे भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही संत संग से जो आपके नए कर्म हैं ये सब भुन गए, अब ये तुम्हें अगला जन्म नहीं देंगे। देखो, और जो पूर्व संचित गोदाम है, ज्ञानाग्निना सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने अंदर जागृत करो, ज्ञानाग्नि जलाओ, ये ज्ञान अग्नि ही वहां पहुंचेगी और तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म कर देगी। या समर्पण वृत्ति करो तो भगवान आग लगा देंगे, 2 ही है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा अगर उसको संचित को कोई भस्म कर सकता है तो दिव्य ज्ञान और या भगवान। ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है और समर्पण आश्रय भी गुरुदेव से प्राप्त होता है, दोनों संतों से प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार से भस्म हो सकता है संचित कर्म, या तो भगवान भस्म कर दे, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा तेषाम् अहम समुद्धरता मृत्य संसार सागरात, और या फिर गुरु से इतना ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा वो ज्ञानाग्नि के द्वारा संचित कर्म। ऐसा ज्ञान बहुत दुर्लभ है। यहां देखो, जितनी जानकारी है उतना तो जीवन में उतार नहीं पा रहे आप लोग। कितनी जानकारी है आपको? बहुत जानकारी है, और जब गलत आचरण करने का संयोग बनता है तब तुम्हारी जानकारी सब खो जाती है। इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो उसी समय के लिए है जब असद आचरणों में मन जा रहा हो, उस समय आप बचा लो अपने आप को। तो उपाय है सबसे बढ़िया, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। जिसने मेरे में चित्त लगा दिया सब दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और मैं उनके संचित कर्मों को भस्म कर देता हूं। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और प्रारब्ध बड़े बड़े ऋषियों को भोगना पड़ता है। सावधान, प्रारब्ध भोगने के लिए तैयार रहो, इसमें भक्ति को दोष मत देना है। जो संचित से शरीर रच गया उसको भोगना पड़ेगा, कमर कस लो। प्रारब्ध भोगना, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था जो पूरे विश्व के कैंसर को मिटाने की सामर्थ्य रखते थे। भीष्म पितामह जी को पूर्व प्रारब्ध सांप को एक बमूल के पेड़ में फेंक दिया था तो कई दिनों में तड़प तड़प के मरा था। उसका प्रारब्ध बना था करके 6 महीना बाणों की सैया पे। अखंड बाल ब्रह्मचारी, महाभागवतों में गणना है, 12 महाभागवतों में महावीर, संकल्प सिद्ध महापुरुष, 6 महीना बाणों की सैया पे। या तो बहुत विचित्र विचित्र। मत फंसो, बात सत्संग की सुनो। अवश्य प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भागो मत किसी के पास कि हमें कोई जंतुर बना देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा, किसी भी तरह से इस तरह से हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना ना पड़ता। आप विश्वास कीजिए,
बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक भोगने पड़े हैं, चाहे कोई भी हो। आप जिन जिन महापुरुषों के सानिध्य में देखा, अरे भाई इतना कठोर तप और भजन और शरीर का प्रारब्ध आया तो पैर में कीड़े पड़ गए। आप नहीं समझते, प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। ये सब भगवान की माया का खेल है। प्रारब्ध शरीर का बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, उसको मिटाने की चेष्टा न करके भजन करके सहते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ चलो। इसीलिए आज तक बड़े बड़े महापुरुष, भाई जी सर्वज्ञ महापुरुष हो गए थे, सर्वज्ञ। एक परिवार बहुत त्रसित था, अर्थ का व्यापार कर करके हार गया था, कर्जा हो गया था, अर्थ नहीं था, खाने को नहीं था, बेटियां ब्याह के लिए थी, परिवार बड़ा था। उसने विचार किया आज रात के 12 बजे अपने शरीर को छोड़ देंगे। शाम टाइम गाड़ी दरवाजे पे लगी और उस गरीब आदमी के दरवाजे गाड़ी, वो घबरा गया कि क्या हो गया, हमारे पास कौन है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई हम पर। गाड़ी से भाई जी उतरे, भाई जी को कभी देखा नहीं, अपने आप अपने घर जैसा भाई जी अंदर जा रहे हैं। वो अवस्था ज्येष्ठ श्रेष्ठ, इसलिए कहा बाबूजी कैसे आप, आपसे ही बात करनी, थोड़ा एकांत में चलिए आप। तो बड़ा आनंद मिल रहा था, कोई संशय नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष वो बावरा हुआ जा रहा था कि मानो हमारे घर भगवान ही आए हैं। कमरे में ले गया, बोले दरवाजा बंद कर लो, बंद किया। बोले भाई आज तुम रात्रि के जो करना चाहते हो, इससे जीव की बहुत दुर्गति होती है। ये बात उसने किसी से कही नहीं थी, और भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न है। एक थैले से मोटी गड्ढी निकाली रुपए की और कहा ये लो, इससे जो तुम्हें लगे उचित व्यापार करना, अगर व्यापार में हानि होती तो भी चिंता मत करना, ये ना पैसे वापस करने, ये आपके हैं। और कुछ दिन लगातार ऐसे ही आपके पास पैसे आते रहेंगे, जिनसे आपका बेटी का भी ब्याह हो जाएगा। बड़े बड़े धनी मानी भाई जी के चरणों से जुड़े थे, तो धन का प्रथम सदुपयोग यही है, इसलिए भाई जी प्रेरित कर देते थे। अब वो रो के चरणों में गिर गया, मेरे भगवान आपके। भाई जी ने कहा भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ऐसे सर्वज्ञ महापुरुष जो सब बात, एक आदमी कंबल ओढ़े हुए, आप पढ़ लेना चरित्र, मुंह नहीं खोल रहा था, उसे कई लोग लाए हुए थे। भाई जी ने कहा क्या हो गया, बोले शरीर छोड़ना चाहता है और आप ही समझा सकते हो। भाई जी ने कहा क्या है, कंबल क्यों ओढ़े हो, हटाओ कंबल। जो ही कंबल हटा, मवाद बह रहा था, गलित कुष्ठ पूरे शरीर। बोले भाई जी से कहा कि बाबूजी अब ऐसे में शरीर रखना उचित है या त्याग देना। भाई जी ने कहा ये शरीर श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए गले से लगा लिया। वो चीख पड़ा, अरे नहीं मेरा घृणित शरीर, खत्म। ऐसे महापुरुष अपने उदर के कैंसर में भारी पीड़ा से युक्त शरीर का त्याग किया है। आप सोचो, जो चुटकी बजाते भजन बल से प्रारब्ध नष्ट कर सकते हैं अपने ऊपर लेकर के, प्रारब्ध बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे थे, शरीर में 2 अंगुल जगह भी नहीं बची थी जहां बाण ना लगा हो। इतने बाणों से विद्ध होने पर भी वो हर समय श्री कृष्ण सुमिरन कर रहे थे। वृंदावन में रामकृष्ण दास जी बड़े भारी महात्मा थे, उनको भी कैंसर हो गया। प्रारब्ध के भोग भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध के भोग में यदि दृष्टि बदल सकती है तो कोई संत महात्मा पहुंचा हुआ उसे मिटा सकता है। वो भी मिटाते क्या है, सब समेट के अपने ऊपर ले लेते हैं। आप सच्ची मानिए, संतों की कृपा हम कैसे, आपने कई बार सत्संग में सुना होगा, अपने ऊपर प्रारब्ध लेकर अपने पैर को कटवा दिया, लेकिन एक गरीब आदमी के कैंसर को अपने ऊपर लेकर मिटा दिया। ऐसे तो बहुत से संतों के चरित्र देखे गए। हम लोगों को चाहिए कि प्रारब्ध मिटाने की कोशिश न करके भजन करके भगवत प्राप्ति की चाह करें। भगवान सबके मन में ही बैठे हुए देख रहे हैं। मन से ही दुख सुख होता है। जब आप भजन करेंगे तो प्रारब्ध का आपको दुख नहीं होगा, भोगने में बड़ा आनंद आएगा। भला दुख भोगने में आनंद आता है, लेकिन आनंद आता है कब, जब मन भगवान से जुड़ा होता है। आप ये समझ लीजिए, दुख भोगने में बड़ा आनंद आता है जब मन भगवान से जुड़ा होता है। मन में भगवान बैठ जाते, आनंद ही आनंद। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, एक स्वेच्छा से, एक अनिच्छा से और एक परेच्छा से। हमारे मन में हमारा प्रारब्ध भोग प्रेरणा करता है
और हम कुछ अपने साथ गलत कर बैठते हैं, गलत चेष्टा, वो बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। जैसे जल में छलांग लगा दी, पेड़ में लटक गए, आग में कूद गए, जहर खा लिया या कुछ ऐसा, ये बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। इससे बचना असंभव सा है। अगर उसके पहले सत्संग मिल जाए, कोई संत कृपा कर दे, भाव बदल जाए, तो बहुत से लोग हैं जो अपने भावों को बदल चुके सत्संग से। नहीं तो ये जो पहला है स्वेच्छा से, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर चल क्या रहा है, और वो खतरनाक प्रारब्ध उसको नष्ट कर देता है। स्वेच्छा, जानबूझ करके अपने शरीर को नष्ट करना, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। यह तभी मिट सकता है जब किसी महापुरुष का संग मिल जाए और उनके वचनों से हमारा चिंतन बदल जाए। वो चिंतन तभी बदलेगा, पाप हल्के होते हैं दर्शन से, संभाषण से, उनकी कृपा से। तो कहते हैं ना, आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो शरीर को नष्ट कर देते। मतलब उनकी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि ये स्वेच्छाकृत प्रारब्ध है, ये आपके अंदर है बैठा हुआ, मार देगा। कभी किसी के अंदर अगर इस भयानक पाप बन जाएगा तो ये जागृत हो जाएगा कि क्या करूं, शरीर छोड़ दूं क्या, ऐसा आने लगेगा, भारी प्रारब्ध। ऐसी स्थिति में फौरन किसी संत महात्मा से मिलो और अपने मन की बात उनसे, जो आपकी बात सुन सके, वो आपको बहुत सीरियस ले सके, समझा सके, उनसे मिलो और अपने स्वेच्छा प्रारब्ध का नाश करा सकते हो। यदि उनकी बात में लग गए तो प्रारब्ध भी बदल सकता है। ये भगवान के प्रेमी जनों में बड़ी सामर्थ्य है। ये स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बड़ा भयावना होता है। बहुत सुविधाएं सब हैं, कोई बात एकदम मन में लगी, इतनी विपरीत होती चली गई, तो वो प्रारब्ध भोग आपको वैसे ही प्रेरित करता चला गया, ऐसा स्वेच्छाकृत। और एक होता है अनिच्छाकृत। अब वो छलांग लगाई थी कूद करके जल में, और उसको पता नहीं था जहां छलांग लगाई ऊपर से नीचे 2-3 हाथ के नीचे वो सीमेंट की बहुत बड़ी बांध थी, वो सीधे 50 हाथ ऊपर से कूदा, खोपड़ी के बल उसे खोपड़ी पट्टी मर गया। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, प्रारब्ध ने मार दिया। अनिच्छा प्रारब्ध। आप जा रहे हैं, अचानक पैर फिसला, मुंह के बल गिरे, अचानक पैर फिसला, हाथ पैर टूट गए, आप चाह नहीं रहे। ये एक है चाह वाला स्वेच्छा प्रारब्ध, और एक है ये अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध संयोग बना देता है। बाथरूम में गए, एकदम फिसल गया, एकदम गिरे, ऐसे नहीं, वहां तो जा रहे थे स्नान के लिए, लेकिन पैर फिसल गया। किसी कार्य के लिए, बड़े मंगल कार्य के लिए जा रहे, लेकिन अनिच्छा प्रारब्ध बहुत जोर का, यह भी होता है। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, अनिच्छा प्रारब्ध किसी की इच्छा नहीं, लेकिन संयोग आपके नष्ट करने का बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। वो किसी व्यक्ति से भी हो सकता है। आप आराम से चले जा रहे हैं, उसको नींद आ गई और गाड़ी चढ़ा दी आप पे, उसकी ना इच्छा है ना आपकी इच्छा है, अनिच्छा प्रारब्ध। अब 1 मिनट पहले वहां से निकल जाते तो जो ऊपर की बालकनी थी उनके ऊपर ना गिरती, मस्ती से आराम से जा रहे, ठीक समय पे बालकनी गिर, नीचे गिर के मर गए। बैठे चाय पी रहे, पेपर पढ़ रहे, पीछे की दीवार गिर गई। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत तरह का होता है। अनिच्छा प्रारब्ध को मिटाने के लिए भी भगवद आराधना, संत संग। कई बार आपसे प्रार्थना की है, अगर आप याद किए हो सत्संग में, कि आप जब अपने घर से निकले तो 5 महाभागवतों का नाम जरूर ले ले, बिल्कुल आपका हर प्रारब्ध संयमित हो जाएगा। आप ध्यान रखना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना बड़ा विघ्न जिसे कोई विघ्न राज नहीं काट सकते, वो भक्तों का स्मरण काट सकता है। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली छमिहे तेरी कोट। उचित समझो आप अगर, तो अपने यहां जो श्रृंगार के बाद भक्त नामावली होती है, बहुत छोटा भी है, बहुत से संतों के नाम हो जाते हैं। अब जैसे ध्रुवदास जी के है तो काफी बड़ी है। अगर ऐसा भी ना हो तो 10-5 महापुरुषों के नाम याद कर लो,
तो जब आप घर से निकलो तो पहले उनके स्मरण कर लो। हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, हरिराम व्यास जी की जय, हरिव्यास देवाचार्य जी की जय, नागरीदास जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी, जो संत याद आवे, कबीरदास जी महाराज की जय, रहीमदास जी महाराज की जय। सब भगवान में लगे हुए प्रेमी जन जी हैं, जितने भी भक्तों की याद आवे आप पक्का समझ लें, जब आपको भय का अवसर लगे हमारी प्रार्थना मान लेना, भक्तों का नाम स्मरण करने लगना। आप देख लेना, चमत्कार देख लेना। इनके पद बंधन के नासत विज्ञाने, अजहू सोच विचार के गई भक्तन पदोट, हरि कृपाल सब पाचली क्षमे तेरी। बड़े बड़े संकटों को, प्रारब्धों को ऐसे भक्ति स्मरण नष्ट कर देगा। घर से निकलो सुरक्षित रहने की भावना में, आप भक्तों का स्मरण तो जरूर करके निकलो। भगवान के स्मरण से भी जोरदार पावर भगवान के भक्तों के स्मरण में। ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो बात है। हरि को पुकारो लाखों बार, और हरि के प्रेमी का एक बार नाम ले लो तो उतना काम बन जाएगा। भक्तमाल जी में लिखा है। ये अनुभव की बात कहते हैं और बड़े हृदय की बात है। अगर आपको पकड़ में आ जाए तो आ जाए। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। स्वेच्छा प्रारब्ध तो कुसंग से होता है, जो सत्संग नहीं मिला है तो वो चलता रहता है, फिर वो निकृष्ट भावना। अनिच्छा प्रारब्ध आपकी इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा नहीं, घटना। भक्त चिंतन, जब घर से निकलो तो 5 भक्तों का कम से कम स्मरण। ये बिहारी जी के सामने हमको भक्तमाली जी ने बताया था। ऐसे बिहारी जी तो हमने उस दिन यही समझा कि बाकी बिहारी जी हमें उपदेश कर रहे हैं। दर्शन हो रहे थे, पास में आके खड़े हुए बोले, बाबा दंडवत। बाबा अगर 5 भक्तों का रोज स्मरण कर ले तो 24 घंटा सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। पकड़ा कि बिहारी जी बात कर रहे हैं, बिहारी जी हमें उपदेश दिला रहे हैं। देखो, आंख खुलते ही गुरुदेव भगवान, आंख खुलते सबसे पहले गुरुदेव भगवान को नमन, फिर जो स्वाभाविक चिंतन चलता है, और फिर जे भी टहलने के लिए बस शुरू। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरी सुख सौनक भीष्म दाल्व्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतान स्मरामि वाल्मीकि सनकासन नंतरुर्व्यासो वशिष्ठो भृगुर जाबालिर जमदग्नि कच्छ जनको गर्गोंगिरा गौतमा मानधाता ऋतुपर्ण वैन्य सगरो धन्यो दिलीपो नलहा पुण्यो धर्म सुतो ययाति नवसु कुर्वन्तनो मंगल हमसो इन साधुन सो पंग। शुरू, भक्तों का नाम पहले मान लो। अगर ये बात मान लोगे तो जान जाओगे, जीत जाओगे। जिसने भक्तों की ओट ले ली, भगवान सर्व मंगल कर देते। हमारी प्रार्थना मान लेना। अरे कुछ नहीं याद है तो ऐसे तो बोल सकते हो, प्रहलाद जी की जय हो, नारद जी की जय हो, ध्रुव जी की जय हो, ऐसे तो बोल सकते हो। ज्यादा नहीं याद है तो अभी वर्तमान के संतों को, संतों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शालिग्राम की बट्टियां सब बराबर होती, तुलसी जी का पौधा सब बराबर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ऐसे भगवान के सब भक्त समान होते हैं। ये जो परेच्छा का प्रारब्ध है, ये आता है कि जैसे हमने पूर्व जन्म में किसी को अपमानित किया, गाली दी है, दुख दिया है, पाप कर्म, वो हमको आके बिना हमारे किसी उपद्रव के वो आके गाली देगा, वो हमारी निंदा करेगा, वो बेमतलब, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, पर वो परीक्षा का प्रारब्ध है। इसे भोगना सीखे, इसे मिटाना ना चाहे। परीक्षा का प्रारब्ध, बेमतलब वो बैर कर लेगा, बेमतलब आपकी निंदा करेगा, बेमतलब अपराध, तो शांत भाव से सह जाओ, इसे सहना सीखो। दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो हमको दंड है वो हमारा ही कर्म है, परीक्षा प्रारब्ध, वो पूर्व का कर्जा चुक रहा है। कभी किसी को कटु शब्द नहीं बोलना, कभी किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा प्रारब्ध जब होगा तो निंदा होने लगेगी, वो मारने पर तुल जाएगा, वो आपको चोट पहुंचा सकता है, और आपसे कोई मतलब नहीं उससे, पर वो परीक्षा प्रारब्ध, इसे भोग लेना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध मिटाओ सत्संग के द्वारा, संत कृपा के द्वारा। अनिच्छा प्रारब्ध मिटाओ खूब भजन साधन अनुष्ठान करके, और परीक्षा प्रारब्ध को भोग लो, जो शरीर पे जैसे भी विधान आवे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर। और हमें तो लगता है कि ना स्वेच्छा, ना अनेक्षा, ना परीक्षा, भगवत इच्छा में स्थित हो जाए, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो सब खत्म हो गया। सच्ची मानिए, फिर ये दिमाग में नहीं आएगा कि हम इसका मंगल करें, क्योंकि ये तो प्रभु को समर्पित हो गया है। अब क्या मंगल करना? अब कोई इसका मंगल कर रहा है तो प्रभु का विधान है, हम राजी हैं उसी में जिसमें प्रभु हमारे राजी हैं। एक सज्जन इन प्रारब्ध की बातों को सुन करके कहा कि दुख आवे तो आशीर्वाद माने, भगवान का मंगल विधान माने, स्वरूप माने। ये तो हमारी बात समझ में नहीं आई। दुख आवे तो भगवान का मंगल, अरे भगवान इतने आनंद स्वरूप है, दुख काहे को देंगे? हम मंगल विधान भगवान का ही माने। तो ये ध्यान में रखने लायक बात है
कि भगवान कृपा करके बहुत बड़े पाप को छोटे से मिटाने में, अपने जब हम भक्ति में लगते हैं ना, बहुत बड़े पाप को छोटी घटना में मिटाते हैं, तो हम पर कृपा हुई ना भगवान का मंगल विधान पर, हम जानते नहीं हैं। दो मित्र थे, आगे चलकर एक शराब पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा और धनी मानी घर का था, और एक गरीब घर का था, वो गंगा स्नान करना, नाम जप करना, धर्म पूर्वक चलना, ऐसा। बहुत वर्षों के बाद दोनों की मिलान हो रही थी, देखा कि वो दोस्त है। तो जब ऐसे देखा तो जो गंगा नहा के आ रहा था उसका पैर पड़ा खजूर के कांटे में, पूरा खजूर का कांटा, और वो राम राम कह के बैठ गया। वो नजदीक आया तो उसकी ठोकर लगी, तो देखा मिट्टी हटी तो एक थैली मिली, उसमें देखा रत्न। तो देखा, देख रहे खूब गंगा नहाता है, सब करता है, देख खजूर का कांटा लगा, देख मौज मस्ती से रहता हूं, ये रत्नों की थैली मिली। चला गया वो। अब उसके मन में अविश्वास हो गया, देखो तो हम इतना जीवन में करते रहे, मेरे खजूर का कांटा लगा, मैं जानता हूं ये अपने दोस्त को, ये बेविचार करता है, गंदे आचरण करता है, इसको रत्नों की थैली मिली, यहाँ खाने की भी व्यवस्था नहीं, कराने लगा बड़ा खजूर का कांटा। जब किसी को जरा सा धर्मात्मा पुरुष को संशय, तो फिर भगवान स्वयं उसका निवारण करते हैं। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम देख रहे हैं। बोले बातें मत बनाओ, हमने देख लिया, हमारा दोस्त जीवन हो गया, शराब पीते बेविचार करते, गंदे आचरण करते, उसको ठोकर लगी तो रत्नों की थैली मिली, और जब मैं उसको देख रहा था उस समय मुझे खजूर का कांटा लगा, और आप कह रहे हो भगवान की बड़ी ये कृपा है। तो उनका बेटा देखो, अब वो तो भगवान ही थे, अब दिखाया कि पूर्व जन्म में इसके इतने पुण्य थे कि इस समय राजा होता, लेकिन इसने पापाचरण करके सारे पुण्य छिन्न कर दिए। अब ये जो आखिरी पुण्य इसकी थैली है, ये जब रत्नों का भोग कर लेगा, बेच करके इनको खर्चा कर लेगा, तो सारे पुण्य इसके नष्ट हो जाएंगे। तो अब इस जन्म का पाप और पूर्व जन्म का पाप भारी दुर्गति को प्राप्त होगा। और बोले पीछे तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इस जन्म में तुम्हें सूली की सजा मिलती, तो गंगा स्नान और नाम जप से सूली की सजा कांटे के उसमें निकल गई, खजूर के कांटे में। अब तुम्हारा पाप ये नष्ट हो चुका है, अब तुम्हारे सुकृत इस जन्म के और पूर्व के जुड़ेंगे, तुम आनंद। तब उसको विश्वास हुआ। तो जो हमारे भगवत मार्ग में चलने पर अचानक दुख मिलते हैं, तो वो हमारे कर्मों का फल होते, पर बहुत कम करके भगवान देते हैं, हम जानते नहीं। सही मार्ग में चलने पर जो आपको ठोकर लगी, जो आपको कष्ट मिला, वो कोई बहुत बड़ा बुरा प्रारब्ध छोटे में निकल गया। तो उपासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्धों के आने पर भगवान की भक्ति में कमी नहीं कर देना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध, अनेक्षा प्रारब्ध और परेक्षा प्रारब्ध। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, लेकिन बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो अच्छा ही अच्छा शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भगवान भुगता देंगे, उस पर फिर नाराज मत होना कि हम भक्ति कर रहे हैं हमें बड़ी समस्या मिल रही। थोड़ा थोड़ा भुगता कर अनंत जन्मों का निर्मल करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करा देते हैं। हमको कोई दुख नहीं दे सकता, दिमाग में बैठा लो। हमारा कर्म ही प्रारब्ध बन करके हमें कोई ना कोई दुख दिलाएगा, और वो बड़ा दुख हमारे पास छोटा होकर आएगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में आएगा। तो देखो ऐसे भगवान दुख देते हैं। जैसे किसी के लड़के ने कोई अपराध कर दिया, अब पड़ोसी मारने के लिए उसे दौड़े, मां ने देखा, बड़ी चतुरता पूर्वक गई और हाथ पकड़ा और कहा, अरे दुष्ट, तुम्हें इतनी बार समझाओ, पूरा लंबा हाथ करके, और जब लगेगा पीठ में जाके आवाज भी होगी, लेकिन वो बहुत धीमे से होगा, हाथ लंबा होगा और गुस्सा बड़ी होगी। तो पड़ोसी कहने, अरे रहने दो बहन जी, रहने दो, आखिरकार बच्चा ही है। नहीं बच्चा क्या है, फिर ऐसे वो ऐसा भगवान पिटाई करते हैं। इसीलिए कह रहे कि हमको कोई दुख नहीं दे सकता, हमारा प्रारब्ध आएगा, पर प्रारब्ध बहुत बड़ा रूप लेके आएगा और भोगना बहुत कम पड़ेगा। ये भगवान की शरणागति से बहुत कम भोगना पड़ रहा है, बहुत कम। कैसे तुम्हें बताएं? हम यदि किसी की बुराई करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो हम अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। और अगर हम सही मार्ग में चल रहे हैं फिर हमें कष्ट मिल रहा है, तो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, हमें चुपचाप सह लेना चाहिए। हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, ये हम नियम लें, और फिर किसी को दुख पहुंच जाता है तो उसका प्रारब्ध है। ध्यान दीजिए, अपने जीवन में हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, अब अचानक किसी को दुख पहुंच जाता है, हमारी चेष्टा से, हमारे उससे हम नहीं पहुंचाना चाहते, ये उसका प्रारब्ध है। दुख पहुंचाने की हमारे अंदर ना इच्छा है, ना संकल्प है, ना चेष्टा है, और किसी को दुख पहुंच जाता है। कई ऐसी बातें होती जो हम नहीं चाहते पर दूसरे को कष्ट हो जाता है।
अतएव जब हमको कोई दुख पहुंचावे तो हमको भी रोष नहीं करना, हमें मानना है कि इसका जो चेष्टा हुई वो मेरा प्रारब्ध ने करवाई चेष्टा। जब कोई दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार से प्रतिकूल व्यवहार करता है तो नया कर्म बन करके वो भोगने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उपासक नया कर्म तो बुरा करे ना, और जो हमारे साथ बुरा करे उसे निपटा लो, सह लो चुपचाप, और भगवान की शरण में हो। प्रारब्ध अवश्य भोगना पड़ता है, बहुत कम करके भोगना होगा। तो ये प्रश्न बंद कर दो करना कि भगवान की भक्ति में हमको दुख क्यों मिल रहा है। तुम्हारे ही कर्मों को बहुत कम करके भगवान भुगता रहे। निरंतर नाम जप करो, भगवान से पुकार करो। संत संग से मल विक्षेप आवरण का नाश हो जाता है। संत संग से भगवान पर जो अपनापन होता है, तो भगवान अपनेपन से रीच कर योग माया का आवरण हटा देते, तो चराचर जगत श्याम में भगवत स्वरूप में दिखाई देने लगता है। भक्ति की सिद्धि यही है कि जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखे अपना प्रभु दिखाई दे। वास्तविक प्रभु ही हैं। हम बहुत सावधानी से भजन करके ये स्थिति प्राप्त करें। शेष चर्चा आगे। श्री